कि मेरे पिछले 3 खानदान के अंदर 3 पीढ़ियों के अंदर अगर कोई पहली बार इंडिया से बाहर गया है वो पहला शख्स मैं हूँ। अगर पहली बार अगर कोई शोरूम से 52 लाख की ओडी लेकर के आया है तो पिछली 3 पीढ़ी जहां तक मेरे को याद है वहां तक पहला शख्स भी मैं हूँ। और अपनी पिछली 3 पीढ़ी में अगले 3 साल में अगर कोई 7 करोड़ का बंगला बनाएगा वो भी पहला शख्स मैं ही हूँ। जिंदगी में हमारा क्या होना चाहिए? जिंदगी में हमारा क्या होना चाहिए? जिंदगी में क्या होना चाहिए हमारा? एवरीबॉडी क्या होना चाहिए सलमान जी? चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। कामयाबी के पीछे कभी मत भागो, काबिल बनो काबिल। अगर आप काबिल बनोगे तो कामयाबी झक मार करके आपके पीछे आएगी। और इसी लाइन के साथ में मैं अजीत सैनी 10 कदम ट्रेनिंग शुरुआत करता हूं। मैं आप लोगों की कंपनी में AWPL कंपनी में मैं ब्लू डायमंड बन चुका हूं, OD अचीवर बन चुका हूं। दुबई जाने वाला मैं अपने 3 पीढ़ी के अंदर पहला अपना लोडा बना हूं अपने खानदान के अंदर कि मेरे पिछले 3 खानदान के अंदर 3 पीढ़ियों के अंदर अगर कोई पहली बार इंडिया से बाहर गया है वो पहला शख्स मैं हूं। अगर पहली बार अगर कोई शोरूम से 52 लाख की ओडी लेकर के आया है तो पिछली 3 पीढ़ी जहां तक मेरे को याद है वहां तक पहला शख्स भी मैं हूं। और अपनी पिछली 3 पीढ़ी में अगले 3 साल में अगर कोई 7 करोड़ का बंगला बनाएगा वो भी पहला शख्स मैं ही हूं। मेरे विचार ये हैं, मैं ऐसा नहीं मेरे जाने के बाद मेरे खानदान में कोई 30 मार्का पैदा नहीं होगा। अरे दुनिया भर के लोग पैदा होंगे जो मेरे से बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड बनाने की लिस्ट जब शुरू होगी नाम पहला अजीत का आएगा, दूसरा किसी का नहीं आएगा। नंबर 1 में तो रहना है। रसिया लोग अरे कितने लोग ओडी लेके आए फर्क नहीं पड़ता। खानदान की लिस्ट में पहला शख्स कौन था फर्क उससे पड़ता है। आया ना? अब मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन मार्केट में अंबानी ग्रुप में जब भी नाम आता है तो धीरू भाई अंबानी का पहले आता है, मुकेश अंबानी का बाद में आता है। आया ना? यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों एक बार जानने की कोशिश करें। मैं ब्लू डायमंड बना वो इंटरेस्ट की बात नहीं है, मैं ब्लू डायमंड बना कैसे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने ओडी खरीद ली वो बड़ी बात नहीं है, मैं ओडी तक पहुंचा कैसे वो बहुत बड़ी बात है। यस या नो? अरे यस या नो? जिंदगी में मेरी कामयाबी की 2 वजह हैं। पहली, खुद से ज्यादा सवाल करना और कान में रुई डाल लेना। ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे कामयाब होने की जो वजह है, सबसे पहली वजह है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल खुद से करना और कान में रुई डाल लेना, फालतू की बातों को इग्नोर कर देना। और मैंने मेरी जिंदगी में अपने आप से सवाल किए और मेरा पहला सवाल ये था, अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं तो मैं अमीर क्यों नहीं बन सकता? अगर मैं सड़क पर चल रहा हूं तो मेरे पास ओडी जैगवार क्यों नहीं आ सकती? अगर मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूं तो मेरे बच्चे हिंदुस्तान के टॉप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर दुनिया में किसी माँ बाप का इलाज एम्स के डॉक्टर घर में करने आते हैं तो मेरे माँ बाप का इलाज एम्स के डॉक्टर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल मैंने अपने आप से की। और उन सवालों को जानने के बाद में जब मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो मैंने ये पाया कि जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं 99.99% सारे के सारे गरीब आदमी थे। उनके पास भी पहले कुछ नहीं था, वो भी पहले जीरो थे। उन्होंने भी मेहनत करी, जीरो से हीरो बने। अगर आप लाइफ में उदाहरण उठा लो, लता मंगेशकर के बचपन में माँ बाप मर गए, जीरो थी। नरेंद्र मोदी जीरो था, धीरू भाई अंबानी जीरो था, टाटा रतन साहब स्ट्रगल फेज में थे, किशन भाई पटेल निरमा पाउडर निरमा, अरुणिमा सिन्हा एक पैर कटने के बाद में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। अपनी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, अपना जो है प्रवीण है और अपना जो झज्जर का देवेंद्रिया है, अगर आप लाखों करोड़ों लोगों का एग्जाम्पल उठाओगे वो सारे कभी ना कभी जीरो थे, सारे कभी ना कभी गरीब थे। अगर वो जीरो से हीरो बन सकते हैं तो अजीत भी बन सकता है। ये विश्वास मेरे को 1 करोड़ पे लेके आया है, ये विश्वास लेके आया। किस समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है नहीं आ रही? दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों में और मेरे में फर्क कितना है। आप लोगों में मेरे में बस इतना सा फर्क है कि जिंदगी में
वर्ड होता है, उद्देश्य नाम का एक वर्ड होता है। किस नाम का? पर्पज। क्या होता है? पर्पज। क्या होता है? जिंदगी में हमारा क्या होना चाहिए? जिंदगी में हमारा क्या होना चाहिए? जिंदगी में क्या होना चाहिए हमारा? एवरीबॉडी क्या होना चाहिए सरवन जी? क्या होना चाहिए? नहीं, जिंदगी में जब तक आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सरवन जी, आप जिस गांव या शहर में रहते हो वहां पे कोई गाय भैंस देखी आपने, है ना? गाय भी दूध देती है और भैंस भी दूध देती है, दोनों में फर्क क्या है? भैंस दूध देती नहीं देती? गाय दूध देती नहीं देती? हाँ जी, देती नहीं देती? नहीं देती माय डियर फ्रेंड। अब मैं कोट पैंट डाल के मैं भैंस के सामने खड़ा हो जाऊं, हेलो बफेलो, मैं उसको बोलूं हेलो माय डार्लिंग, आई एम ए ब्लू डायमंड, प्लीज गिव मी मिल्क, मुझे दूध दे दो, देगी क्या वो? ऐसी पूछ मारेगी, घुमा के साला ब्लैक डायमंड बना देगी। समझ में आ रही मेरी बात? गाय भैंस दूध नहीं देती। 90% लोगों के दिमाग में क्या गलतफहमी है? जिंदगी कामयाब करती है, भाड़ में गई जिंदगी। जिंदगी में मिला हुआ काम पागलपन से करने से कामयाबी मिलती है भाई। जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, ये छोटी छोटी गलतफहमियों में हम घुसे पड़े हैं। जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक हम बड़े नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर जानना चाहिए आपको कि लाइफ में एक ऐसा उद्देश्य जरूर होना चाहिए आपके माइंड में, जो उद्देश्य आपको सोने ना दे, रोने ना दे, आपको हमेशा जगा करके रखे, हमेशा आपको एक्टिवेट मोड में रखे, हमेशा आपको एक पागलपन, एक जोश जुनून आपके अंदर पैदा रखे। एक माइंड में एक ऐसा पर्पज आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिस पर्पज को प्राप्त करने के लिए आप आसमान में, मतलब जो है पूरे हवाई जहाज की तरह, एक बुलेट ट्रेन की तरह अगर आप उड़ने के लिए तैयार हो, एक बहुत जबरदस्त बर्निंग डिजायर आपके अंदर हो, तो वो पर्पज आपको जिंदगी में कामयाब करता है मेरे दोस्त। और जिंदगी में एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य भरी जिंदगी होनी चाहिए। मेरे पिताजी से बड़े होकर के मैंने पूछा कि पापा जी आपने हलवाई का काम किया, आगे काम क्यों नहीं किया? अगर जो है बीकानेर की दुकान हर शहर के अंदर है, तुम्हारी दुकान हर शहर के अंदर क्यों नहीं है? हेलो, यस या नो? मेरे पिताजी क्या थे? बीकानेर की दुकान हर शहर में है ना? मेरे पिताजी की तो नहीं है ना? मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी में क्या कमाया? एटलस साइकिल। क्या कमाया? तो मैंने बड़े होकर के मेरे पिताजी से पूछा कि पापा आपने एटलस साइकिल के बाद में मोटरसाइकिल क्यों नहीं ली? आपने कार क्यों नहीं ली? आपने एक प्लाट के 2 प्लाट क्यों नहीं बनाए? तो मेरे पिताजी ने सुंदर सा जवाब दिया कि बेटा मेरे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था, जितनी चद्दर उतने पैर पसारो। तो मैं पिता सरी, जितनी चद्दर आपको खानदान में विरासत में मिली, उसी चद्दर में आपने मेरी माँ को भी घुसेड़ लिया। फिर मेरी मम्मी के साथ में 5 एप्लीकेशन डाल दिया आपने उसके अंदर। चद्दर वही है, फिर मेरी माँ, फिर 5 एप्लीकेशन, और 5 एप्लीकेशन भी 6-6 फुट की हो चुकी है, और आप अभी भी उसी चद्दर को लेकर के घूम रहे हो। अरे पप्पा, वो चद्दर तो आज तेरा बदन नहीं ढक पा रही, हम 5 का कहां से ढकेगी? अंदा समझो, मेरी बात। जिंदगी में बाबा आपने एटलस साइकिल के बाद में आगे गाड़ी क्यों नहीं ली? बेटा मुझे एटलस साइकिल में मजा आ गया। मेरे को बस माइंड में एक ही चीज थी कि एटलस साइकिल से बढ़िया चीज जिंदगी में कोई है नहीं। चलाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, पेट्रोल नहीं डालना, डीजल नहीं डालना। बेटा बड़ा आनंद आ रहा था। वो पापा आपको तो एटलस साइकिल में मजा आ गया, लेकिन आपके मजे के चक्कर में मेरी जिंदगी तो सजा हो गई। माँ वो एटलस साइकिल तो चल ही नहीं पा रही, उसमें तो जंग लग गया। आया ना? मेरे पिताजी की छोटी सोच की वजह से और एक उद्देश्य की वजह से मैंने जिंदगी में, मेरे पिताजी के बीमार होने के बाद में मेरा बचपन दिहाड़ी में, मजदूरी में, संघर्ष में, स्ट्रगल में, कम पढ़ाई लिखाई होना, अच्छे स्कूल में ना पढ़ना, अच्छे कपड़े ना डालना, अच्छे घर में पैदा ना होना, ये सारे बुरे हालातों से लड़ करके मैंने 20 साल में अपना वजूद बनाया है। अगर काश मेरे पिताजी का उद्देश्य एक की बजाय कई उद्देश्य होते तो क्या पता इस बच्चे का जन्म और क्या पता इस बच्चे का बचपन गरीबी में और मजदूरी में ना जाता मेरे को। यस या नो? लेकिन मैंने मेरे माइंड को चेंज किया। मेरे पिताजी बीमार हुए,
बीमार होने के बाद में मजबूरन मैं कम पढ़ लिख पाया, लेकिन माइंड सेट किया गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मरूंगा किस घर में ये मेरी इच्छा होगी, किस घर में पैदा हुआ ये मेरे हाथ में नहीं है, कैसे स्कूल में गया ये मेरे हाथ में नहीं है, बचपन में कैसे कपड़े डाले वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा बचपन कहां बीता वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरी जवानी कहां बीतेगी ये 100% मेरे हाथ में था, 100% मेरे हाथ में। मैं किस घर में मरूंगा ये 100% मेरे हाथ में था। यस या नो? यस या नो? 18 साल के बाद एक लड़का एक लड़की वोट डालता है नहीं डालता? अरे डालता नहीं डालता? नरेंद्र मोदी साहब आप सबकी वोट से प्रधानमंत्री बने नहीं बने? अरे यस या नो? 18 साल के बाद अगर एक आदमी को वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार सरकार तुम्हें देती है, एक वोट एक बटन साला अपने लिए बना लो, अपने खानदान के प्रधानमंत्री हम बन सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं। आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? अरे आ रही है नहीं आ रही? यस या नो? अब मैं जैसे जिंदगी में मैंने अपना कदम रखा, मैंने नौकरी करी, नौकरी के अंदर माइंड सेट किया जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि नौकरी करने वाला आदमी 5 करोड़ के मकान में नहीं रहता, नौकरी करने वाला आदमी के बच्चे जो है दुबई ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ते, नौकरी करने वालों के बच्चे कभी ओडी जैगुआर में नहीं घूमते, और मैं जिस घर में रहा हूं उस घर में मैं अपने बच्चों को रहने नहीं देना चाहता। ये मेरा माइंड में पर्पस था। मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं वैसी जिंदगी मेरे को बच्चों को जीने नहीं देनी है, वो मेरा पर्पस था। नौकरी करते करते मैंने सर्चिंग मोड में गया, गूगल पे जा करके मैंने सर्च किया कि एक आम आदमी कम समय में बिना पैसे के कहां से कामयाब हो सकता है। नाम निकल के आया डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में जब मैंने खोगाल करके देखा कि कौन सी कंपनी है जो बिना कंडीशन के कम समय में कम पैसे में एक आदमी को करोड़पति बनाती है, तो उस फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का नाम निकल करके आया AWPL कंपनी। और आज इस AWPL कंपनी के अंदर मैंने 6 साल लगाए हैं, 2 साल कोविड के माइनस कर दो, 4 साल मेरे को हुए हैं, और इस कंपनी के 18 लेवल हैं, और 4 साल काम करते करते मैं 18 में से 11 लेवल कर चुका हूं, मात्र 7 ही लेवल रखते हैं। कितने रखते हैं? 7 लेवल। मैं पिछले 9 साल जब मैंने नौकरी करी, 9 साल में मैं एक मोटरसाइकिल मेंटेन कर पाया था, लेकिन मेरा लाइफ में उद्देश्य मेरा सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं था। मेरे पास जैसे मोटरसाइकिल आई मैंने अपना अगला उद्देश्य बनाया, अब मेरे पास 4 व्हीलर कब आएगा। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, 9 महीने अथक परिश्रम काम किया, 9.5 लाख की एमियो कार में आ गए। 9 महीने के बाद में 9.5 लाख की कार आने के बाद में मेरी सोच वहां पर भी नहीं रुकी। 9.5 लाख की कार आने के बाद में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वो गाड़ी छोटी लगने लगी। फिर मैं 1 साल के बाद में 1.5 साल के बाद में मैंने और काम किया, और 1.5 साल के अंदर 9 लाख की गाड़ी को 14 लाख की गाड़ी में बदल दिया, और 3 साल काम करके उस 14 लाख की गाड़ी को ओडी को मेरा नौकर चलाएगा। अपन समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे आ रही है नहीं आ रही? 90% माँ बाप के बच्चों को संघर्ष पता क्यों करना पड़ता है? पता क्यों करना पड़ता है? घर में एक बच्चा पैदा कर दिया और माँ बाप फ्री, अब ये बच्चा जिंदगी बदलेगा। अरे झंडू आदमी, जब तू 50 साल में कुछ नहीं कर पाया, ये बम बनाएगा? सवाल तो करो अपने आप से, हाया ना? और तू जब पैदा हुआ था तो तेरे बाप को भी गलत फहमी थी कि ये कुछ करेगा, और तू 50 साल का हो गया और वो गलत फहमी यकीन में बदल चुकी है, तू कुछ नहीं कर पाया तो तेरी औलाद क्या कर पाएगी? क्या गारंटी है? आया ना? यस या नो? यस या नो? लेकिन साहब जब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो उस दिन पहले दिन माइंड सेट किया था, एक बेटी किस घर में शादी करेगी, एक बेटी का जिंदगी कैसी होगी, एक बेटी का भविष्य कैसा होगा, 100% बाप की औकात पे डिसाइड करता है। अगर बेटी अच्छी पढ़ी लिखी हो तो भी बाप क्या कहता है, यार अपनी औकात के
हिसाब से शादी करेंगे। जितनी हमारी हैसियत है उतनी हैसियत में हम लड़का ढूंढेंगे। और लड़की टैलेंटेड है लेकिन बाप की औकात कम होने की वजह से उस लड़की को कम पढ़े लिखे लड़के के साथ में विचार नहीं मिलते, समझ नहीं मिलती, माइंड नहीं मिलता। लेकिन एक बाप की छोटी जेब की वजह से, कमजोर हालत की वजह से एक लड़की को ऐसे आदमी के साथ में पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है जिस आदमी को वो 1 मिनट सहन नहीं करती, उस आदमी को 50 साल सहन करती है। ये दर्द एक औरत समझ सकती है और कोई धरती पे समझ नहीं सकता। यस या नो? यस या नो? ये समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि आज ये 4 सिस्टर 4 बहनें हैं मेरे को। मेरी 4 बहनों की शादी मेरे पिताजी के बीमार होने के बाद में गरीब घर में कर दी गई। क्यों? बाप बीमार है, हमारी औकात छोटी है। लेकिन मेरी बहनें टैलेंटेड थी। किसी को सिलाई आती है, कोई 10th में मेरिट लेकर के आई है, कोई कल्पना चावला जैसा माजा रखती है, कोई मतलब पीटी उषा जैसा दौड़ने का हिम्मत रखती थी। लेकिन पिताजी की कमजोर हालत की वजह से वो सारी की सारी आज मजदूर के घर में ब्याह दी गई। मेरे दोस्त, उस दिन मेरा पर्पज सेट हुआ था, उस दिन माइंड सेट हुआ था कि जिंदगी में मैं मेरी बहनों का भविष्य नहीं बचा पाया, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरी बेटी पैदा राजा के घर में हुई है और जिस घर में जाएगी रानी बन करके ही रहेगी, क्योंकि डिपेंड उस बाप की औकात करती। यस या नो? यस या नो? एक बेटी की शादी में एक बाप को 20 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? हाँ या ना? अरे कितने साल लगते हैं? 20 साल लगते नहीं लगते? अरे लगते नहीं लगते? अगर मान के चलो कि कोई एक बंदा है, खड़ा होना, अब मान के चलो कि इसके घर में आज बेटी पैदा हुई है। सोच के देखो, इसकी बेटी का ब्याह कब होगा? अरे कितने साल के बाद होगा? और 20 साल तक पवन राणा इस भ्रम में रहे, ये कुछ करेगी, ये कुछ करेगी, ये कुछ करेगी। और मैं ये कहूं पवन राणा, तेरी छोरी कुछ करे ना करे, मेरी कंपनी का 18 लेवल है, तू साल में 1 कर ले बेटा। 20 साल से पहले तेरी बेटी का बाप 70 करोड़ का मालिक होगा, उसको कुछ कर देंगे। यस या नो? अरे बेटी को जवान होने में 20 साल लगते हैं, हमारा प्लान 18 लेवल का। साल में 1 लेवल करो, 18 लेवल में 70 करोड़। मैं 4 साल में 11 लपेट गया। और यहाँ पर फ्रंट में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। एक बार मिलो इससे, हिमांशु से, योगेश से, रवि से, जसवीर से। अब इस समझिएगा, अब ये लड़का शादी हुई है भाई, अब समझो लेवल कितने हो गए? 8। उम्र कितनी है? 23 साल। मेरी उम्र कितनी है? 34 साल। 7 और 4 11 और 18 में से कितने लेवल कर लिए इसने? इसके कितने बचे हैं? 10। अगर ये अगले साल में 1 साल में भी 1 लेवल करे तो मेरी उम्र 34 की है, ये लड़का 33 साल में मेरे से 1 साल पहले 100 करोड़ का मालिक होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन। यस या नो? यस या नो? दूसरी बात, अब मैंने हिमांशु को बोला कि देख भाई हिमांशु, जीवन में अगर हम छोटा मोटा काम करके एक होंडा सिटी किराए पे लेकर के अपनी बहू को लाने का दम रखते हैं, तू यार AWPL में मेरे को जिंदगी के 2 साल 3 साल देना, तू अपने गांव का पहला लड़का होगा जो ओडी जैगवार में अपनी बहू को लेके आएगा। और मुद्दे की बात, साली किराए की नहीं होगी, खुद की ओडी जैगवार होगी। यस या नो? यस या नो? अब जिस गांव में लड़का है, इस लड़के की उम्र में दुनिया भर के लड़कों का ब्याह होगा, लेकिन जैसे हिमांशु का होगा वो ब्याह हिमांशु के गांव में किसी और का ना होगा। यस या नो? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जीवन में हमारा क्या होना चाहिए? पर्पज। जीवन में हमारा क्या होना चाहिए? कोई पर्पज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?